निखिल, वो आज क्लाइंट आने वाले थे, उनका क्या रहा? मैम उनसे मेरी बात हुई थी, बस वो थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे ऑफिस। ठीक है। मैडम जी चाय। तुम कौन? जी वो जो चाय देने आते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। और वो कौन गए? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। अरे तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तुम क्यों आई हो? अगर 2-4 दिन चाय नहीं आएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नीम साहब, अगर चाय नहीं आएगी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 2-4 दिन हमारी दुकान बंद रहेगी तो हमें तो बहुत दिक्कत होगी ना, क्योंकि जो कमाते हैं हम वही खाते हैं, तो इससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, वो फाइल मुझे लाकर देना। जी मैम। एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो बेटा। पापा ने कहा था कि जो हिसाब हुआ है अब तक का आप कर देते, तो वो कहने तबीयत ठीक नहीं है उनकी, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हिसाब करके पैसे दे दीजिए। पर बेटा, चाय के हिसाब के बारे में मुझे नहीं पता। अब तुम्हारे पापा भी नहीं आए हैं तो फिर मैं हिसाब कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बताया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तुम बता दो। जी, पिछले हफ्ते के आपके 500 रुपये हुए हैं, उससे पिछले महीने के 230 और इस महीने की 350। ठीक है, निखिल, टोटल करके इनकी पेमेंट कर दो। 1090। अरे, तुमने तो बहुत जल्दी हिसाब बता दिया। ये तो छोटा सा हिसाब था, कोई भी बता सकता है। मैम ये ना पागल बना रही है हमें। अरे 2 कौड़ी के चाय वाले हैं, इनको कहाँ से पता होगा? इतना हिसाब कैसे लगा लेंगे? ये ना घर से याद करके आई होगी और यहाँ हमारे सामने शो ऑफ कर रही है। नहीं निखिल, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हो सकता है कि वो इतना जानती हो। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी पढ़ी लिखी होती तो ये काम थोड़ी ना कर रही होती। अच्छा चलो, तुम्हें इतना ही पता है ना मैथ के बारे में, तो मैं तुमसे कुछ इक्वेशंस पूछता हूँ। अगर तुमने उनका आंसर ठीक दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। ठीक है, आप पूछ लीजिए। ठीक है। 880 प्लस 456 प्लस 967 कितना होता है? 2303। अरे वाह, मैंने तो अभी कैलकुलेटर खोला भी नहीं था और तुमने जवाब भी दे दिया। जी, छोटी मोटी तो मैं जानती ही हूँ कैलकुलेट करना, तो इतना बड़ा काम नहीं मेरे लिए। अरे मैडम ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी, बस 3 डिजिट की। ये तो कोई भी बता सकता है। अब मैं तुम्हें थोड़ी टफ इक्वेशन देता हूँ, फिर समझ में आएगा कि तुम वाकई में पढ़ी लिखी हो भी या नहीं। हाँ, तो 1050 प्लस 656 प्लस 963 प्लस 659 प्लस 283 प्लस 659 कितना होता है? 4270। आप चेक कर लीजिए, यही होगा। बिल्कुल सही जवाब। पर ऐसे कैसे? अरे, मैंने तो कैलकुलेट किया तब मुझे पता चला, पर तुमने बिना कैलकुलेटर के ही जवाब दे दिया। वो क्या है ना मैडम जी, मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ। मेरे मैथ का टीचर बोलते हैं कि मेरा मैथ काफ़ी अच्छा है, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं थी, मैंने इसीलिए इसलिए इसको कैलकुलेट कर लिया। फिर तो तुम अपने कॉलेज में भी टॉपर होगी। जी नहीं, मैंने कॉलेज छोड़ दिया। पर क्यों? वो क्या है ना मैम जी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर में कोई है नहीं जो उनका हाथ बटा सके। बड़ा भाई होता तो शायद वो हाथ बटा भी देता। मेरी छोटी बहन है, वो क्या काम करते, तो इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने सोचा कि अगर पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, वैसे ही मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, जिस वजह से मैं काम नहीं छोड़ पा रही हूँ। काम छोड़ दिया तो घर का गुजारा कैसे होगा? और देखिए मैडम जी, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जैसे गरीब लोगों के हर दूसरे घर में हर बच्चे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है अपनी पढ़ाई से। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, फैमिली की इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं। हमारी तो मजबूरी हो गई है, हम चाहकर भी नहीं पढ़ सकते। वैसे मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, वहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखती हूँ, तो मैं खुद उनकी हेल्प करती हूँ पढ़ाई में और खुद भी चुपके चुपके पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे बड़ी नौकरी करनी थी, बड़ा अफसर बनना था। पर क्या है ना, मजबूरियों की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि एक गरीब आदमी की क्या मजबूरी होती है, पर तुम चिंता मत करो। तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं देख लूंगी। बल्कि तुम्हारे साथ और जितने भी बच्चे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ। पर आप हम सबकी हेल्प क्यों करेंगे? मतलब
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और आप कब तक हमारी मदद करेंगे? आप नहीं कर पाओगे। तुम उसकी चिंता मत करो। अरे मैं हर महीने कहीं ना कहीं डोनेशन करती रहती हूँ, तो अब अगर मुझे बच्चों की हेल्प करने का मौका मिला है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? मैं उनकी पढ़ाई में मदद जरूर करूंगी। तुम 1 मिनट रुकना। देखिए, पैसे दें। जी मैम। ये लीजिए मैडम। ये लो बेटा, ये पैसे रख लो। पर ये तो ऐसे ज़्यादा है। कोई बात नहीं, और रुकना दो। ये पैसे भी तुम रख लो। अभी तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है तो ये तुम्हारे काम आएंगे। पर मैडम जी, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपने ये पैसे दे दिए ना, इतना ही बहुत है। मैंने कहा ना, तुम ये रखो। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की। भगवान आपका हमेशा भला करे। कोई बात नहीं बेटा। और मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने आपको कम समझा, और आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हर कोई इंसान हमें ऐसे ही नज़र से देखता है। कोई बात नहीं। अच्छा, चाय ठंडी होगी, मैं दोबारा बना कर लाती ठीक है बेटा। देखा निखिल तुमने, इंसान चाहे जिस भी हालात में हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, बस उसे एक मौका मिलना चाहिए। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इंसान पढ़ना चाहता हो तो कहीं भी पढ़ सकता है। अच्छा, वो क्लाइंट आए तो मुझे बता देना। जी मैम। और आप जिस फाइल की कह रहे थे वो ये रही मैम। ठीक है, मैं चलता हूँ, जैसे क्लाइंट आएंगे मैं आपको बता दूँ। ठीक। मैंने तो इस लड़की की मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उसका भविष्य बदल सकती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।